हिमाचल प्रदेश की ब्लड बैंकिंग व्यवस्था की बदहाली पर उमंग फाउंडेशन द्वारा शनिवार को प्रेस क्लब शिमला में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने कहा कि उमंग फाउंडेशन ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल से हिमाचल प्रदेश में ब्लड बैंकिंग व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आदेशानुसार बैंक का नाम ब्लड सेंटर किया जाए, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं जुटाई जाए, आईजीएमसी और अन्य प्रमुख अस्पतालों में कंपोनेंट थेरेपी पूरी तरह से लागू की जाए। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में रक्तदान संबंधी मामलों को लेकर स्वास्थ्य निदेशालय का निकम्मापन मरीजों को बहुत महंगा पड़ रहा है। नियमानुसार सभी रक्त केंद्रों और रक्तदान शिविरों में हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप के अलावा रक्तदाता के वजन करने के लिए मशीन का होना आवश्यक है, लेकिन ये सुविधाएं किसी भी ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज को रक्तदान के लिए जागरूक करने का कोई काम सरकारी स्तर पर नहीं किया जा रहा। यहां तक कि इमरजेंसी में भी अस्पताल लाकर रक्तदान करने वालों को रक्तदान का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। रक्तदाताओं को उनके ब्लड ग्रुप की जानकारी भी नहीं दी जाती। आईजीएमसी और अन्य ब्लड बैंकों में स्टाफ की भारी कमी है, जिसे तुरंत दूर किया जाना चाहिए। कि उमंग फाउंडेशन समय समय पर रक्तदान भी करता है, आयोजित करता है, और इसके अलावा सरकार को जगाने का काम भी हम करते हैं। इसी कड़ी में कल हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल के साथ एक लंबी मीटिंग की और उनको 15 सूत्रीय एक मांग पत्र सौंपा। उसका सार संक्षेप ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के 1996 के आदेश की अवमानना कर रही है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में, जो एक जनहित याचिका थी, कहा था कि एड्स कंट्रोल सोसाइटी का काम एड्स तक सीमित रहे, बाकी रक्त से जुड़ा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़ा सारे काम के लिए नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल बनाई जाएं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ ट्रांसफ्यूजन काउंसिल बरसों पहले बन गई थी स्टेट में, लेकिन उसने कभी भी कोई काम नहीं किया। समय समय पर हमने जगाया इनको, उसके बाद भी नहीं किया। और अभी जो स्थिति है, 2016 के बाद उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद बनी थी, उसकी मीटिंग ही नहीं हुई है। उसकी जिम्मेवारी है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सारा टोटल जो काम है पूरे स्टेट का, उसका कोऑर्डिनेशन करे, ब्लड सेफ्टी इंश्योर करे कि रक्त सुरक्षित हो, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कैंप लगे, ज्यादा से ज्यादा डोनर बने, उसके प्रचार प्रसार के लिए, रक्तदान के लिए वो लोग अभियान चलाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं की हेल्प लें। लेकिन यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी है, जो कि अदालत की अवमानना है। यही नहीं, ये डोनर जो संस्थाएं हैं, उमंग फाउंडेशन जैसे बहुत सी संस्थाएं जो रक्तदान करती हैं, उनके साथ कोई तालमेल नहीं करती है। लॉकडाउन के समय में जब गाइडलाइंस नहीं इशू हुई थी, लॉकडाउन से पहले, और रक्त का संकट हो गया था पूरे देश में ही नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह संकट था, भारत में भी संकट था, कोई गाइडलाइंस इशू नहीं हुई। मेरे बार बार प्रयास करने पर भी सरकार ने नहीं किया। फिर मैंने मुख्यमंत्री से फोन पर बात की, उनके निर्देशों के बाद 20 मार्च को गाइडलाइंस बनी। और आप हैरान होंगे, हमें बताते हुए भी अच्छा लग रहा है कि ये काम पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन 20 मार्च को भी जब हुआ, हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिसने एसओपी रक्तदान कैंप लगाने के लिए जारी की थी। हम फर्स्ट स्टेट बन गए और हमने 26 मार्च को मशोबरा में जो रक्तदान का शिविर उमंग फाउंडेशन की ओर से लगाया, ये पहला कैंप था पूरे देश में। कितने गर्व की बात है, हिमाचल प्रदेश किस तरीके से काम कर सकता है। लेकिन ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और सरकारी तंत्र और ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट की नौकरशाही है, ये काम नहीं करने देती है स्वयंसेवी संस्थाओं को। इतनी अड़चने डाली जाती है। यहाँ पर कंपोनेंट सेपरेशन मशीन नहीं है। अगर मैं चाहूं कि जाऊं और सिर्फ एक कंपोनेंट प्लाज्मा प्लेटलेट्स दान करना चाहूं, तो बाकी रक्त मेरे शरीर में आ जाएगा, वो रक्त एक ब्लड, वो कंपोनेंट एक बैग में चला जाएगा। ये नहीं है। पीजीआई 100% कंपोनेंट बनाती है, हमारे यहाँ 20% के आसपास कंपोनेंट बनाते हैं। इसका मतलब आम लोगों की जानकारी के लिए ये है कि 1 यूनिट रक्त 3 लोगों को चढ़ाया जा सकता है, 3 से ज्यादा को भी, अलग अलग उसके कंपोनेंट निकाल के, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और आरबीसीज में। तो ये स्थिति अगर यहाँ पर आ जाती है, और स्टाफ की कमी सारे ब्लड बैंक्स में है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज तो वर्स्ट हिट है, सबसे ज्यादा मुश्किल है।
इसमें अगर ये चीजें ठीक हो जाती हैं और रक्तदान का मूवमेंट एक चलता है और एनजीओज के साथ तालमेल जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल रखती है, मेरा दावा है कि प्रदेश में रक्त की कमी नहीं हो सकती है। भारत सरकार ने 2018 में कहा था कि रक्त के जो बैंक हैं, ब्लड बैंक, इनका नाम बदलकर रक्त केंद्र कर दो, ब्लड सेंटर कर दो, क्योंकि बैंक से लोग वापस निकाल सकते हैं, ब्लड देने के बाद वापस नहीं लेना चाहिए, दान करना चाहिए। अभी तक हमारे यहाँ राज्य में इसका नाम भी नहीं बदला गया है। सर, जिस तरह से कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश जो है ब्लड डोनेशन की दिशा में सबसे अग्रणी राज्य है, तो इसके पीछे क्या वजह है और एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो है उसका क्या रोल है इसमें? देखिए, अग्रणी इसलिए है कि हमारे जैसी स्वयंसेवी संस्थाएं दिनों रात, विनोद योगाचार्य और सबीना जहां जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता दिनों रात सरकार की उपेक्षा और हरासमेंट झेलने के बावजूद ढीठ बन करके, बेशर्म बन करके मरीजों को बचाने के लिए चले होते हैं। इसलिए हमारे प्रदेश में संकट के बावजूद हम अच्छी स्थिति में आमतौर पर रहते हैं। और एड्स कंट्रोल सोसाइटी का जो भूमिका है, वो सारे प्रदेश के ब्लड बैंक से आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हमारे जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं से आंकड़े इकट्ठे करते हैं और वो भारत सरकार को भेज देते हैं। ये फर्जीवाड़ा करके ये अपने को वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में बहुत नंबर 1 पर बताते हैं, जबकि एड्स कंट्रोल सोसाइटी का इसमें रोल ही कोई नहीं है, कोई रोल नहीं है। ये स्वयंसेवी संस्था, मतलब सरकार का कोई रोल नहीं है। एक भी नए पैसे का काम सरकार की ओर से नहीं किया जाता है। ये काम स्वयंसेवी संस्थाएं और वो महान रक्तदाता करते हैं जो किसी को मरते हुए नहीं देख सकते। ठीक है सर। हिमदर्शन टीवी नेटवर्क के लिए उर्मिला शर्मा की रिपोर्ट।